जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। कार्तिक मास चल रहा है और त्योहारों की जैसे छड़ी सी लगी हुई है। दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज और उसके बाद आज छठ पूजा है। और मेरे लिए इसलिए विशेष है क्योंकि आज से ही मैं अपनी टैरो रीडिंग शुरू कर रही हूँ। बड़ी सामान्य रीडिंग है। जब कभी भी जो भी इस वीडियो तक पहुँचेगा, मुझे आशा नहीं बल्कि उससे ज़्यादा विश्वास है कि वो उसके साथ मेल खाएगी, रेजोनेट करेगी। और यदि किसी कारणवश रेजोनेट नहीं करती तो अपने आप को बाध्य मत करिएगा कि वो आपके साथ ज़बरदस्ती रेजोनेट की जाए। जो आपसे मेल खाती है उसे रखिएगा, बाकी को आगे जाने दीजिएगा। और मैं वास्तव में बड़ी उत्सुक हूँ इस रीडिंग के लिए और थोड़ी बहुत नर्वस भी रही हूँ क्योंकि बहुत बार प्रयास किया कि शुरू करूँ, लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं रुक जाती थी। पर उस सर्वोच्च सत्ता का आदेश है कि अब इसका प्रारंभ किया जाए। और साथ साथ मैं कार्ड्स शफल भी कर रही हूँ। पहला शुक्राना उस सर्वोच्च सत्ता का जिसने मुझे अपना माध्यम बनाया। दूसरा शुक्राना मेरे गुरुवर का जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया टैरो रीडिंग का। और तीसरा शुक्राना आप सभी का जो मुझे सुन रहे हैं और जो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखेंगे और कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा एक दूसरे के साथ तालमेल में बैठेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारा अवचेतन मन जानता है कि ये हम नहीं कर रहे होते, हम एक साधन मात्र हैं। फिर हम इस आवरण से हटते हैं और उस सर्वोच्च सत्ता को आगे लेकर चलते हैं। मेरा तो एक अटूट आस्था है क्योंकि जीवन के कई पड़ाव ऐसे होते हैं, आप सबने भी महसूस किया होगा कि जहाँ पर आपको दिखता है कि सारे रास्ते बंद हैं, न जाने अचानक से कौन सी एक शक्ति ऐसी आती है जो आपको उठा करके ले जाती है उस समस्या से, उस दुविधा से या उस कठिन परिस्थिति से। मैं कार्ड्स को शफल करते करते आपसे बात भी करती जा रही हूँ और मैं चाहूँगी कि आप कमेंट्स के थ्रू बताएं। क्योंकि ये पहली वीडियो है तो मैं थोड़ा बहुत जैसे मैनेज कर पाई हूँ मैं कर पा रही हूँ, बट मुझे बड़ी खुशी है कि अंततः ये टैरो रीडिंग शुरू हुई। मैंने कार्ड्स शफल कर लिए हैं और सबसे पहला कार्ड जो निकला है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, द मून कार्ड। नेक्स्ट द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड द बॉटम ऑफ द कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आपके लिए है। अगर मैं वीडियो में होती तो मैं कहती एनी गेसेस, बट अभी मैं ऑडियो के माध्यम से हूँ। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आपके लिए आया है दिस वन, द मैजिशियन। ओ माय गॉड, ये अपने आप स्लिप हुआ और नीचे आपके पास स्टार कार्ड भी आ गया। चलिए, ये उस शक्ति का कहीं ना कहीं आपके लिए एक कह सकते हैं संकेत है कि जितना अभी आप जूझ रहे थे वो जूझना कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रहा है। मैं सच बताऊं, इन कार्ड्स को देख करके मैं खुद में अपने अंदर एक बहुत सशक्त ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ। एक तो ये पीला रंग जो अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत है, मून कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, द मैजिशियन। इस रीडिंग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए क्विकली मैं आप तक आती हूँ, जो मैं ऊर्जा को अभी महसूस कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं कुछ महीनों से, या कह लीजिए महीनों नहीं सालों से, जिन स्थिति से आप जूझ रहे हैं या जिस किसी एक या दो समस्या से आप जूझ रहे हैं, मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। जो भी कोई मुझे सुन रहे हैं, जिस भी किसी समस्या से आप जूझ रहे थे, जो समस्या छोटी नहीं है,
बहुत समय से चली आ रही है और बहुत बड़ी समस्या है। उसके चलते आपकी स्थिति ऐसी रही है कि जहाँ पर आपको एक बार को ये लगा कि सब खत्म है, बिल्कुल हताश, निराश, और कहीं ना कहीं आप फिर भी अपने किसी न किसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। या कह लीजिए कि जब आपने अपने सारे ही हौसले छोड़ दिए तो किसी ने जैसे आपको धकेला कि आगे बढ़ो। द स्ट्रेंथ कार्ड, अपनी भीतर की ऊर्जा को हमें नहीं भूलना होता, लेकिन कभी कभार हमारे साथ परिस्थितियाँ इतनी बढ़ जाती हैं जो हमें बोझिल कर देती हैं, जो हमें बिल्कुल ब्लैंक कर देती है और हम कुछ नहीं सोच पाते, कुछ नहीं समझ पाते। तो कहीं ना कहीं से परमात्मा की तरफ से, उस आदि शक्ति की तरफ से कोई ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है यकायक, जो हमें आगे को धकेल देता है। या कोई ऐसी स्थिति होती है जो हमें बड़ी बुरी लग रही होती है, लेकिन उसके बावजूद वो हमें आगे की तरफ धकेल देती है और हमें फिर से याद आता है कि अरे, हमारे भीतर तो अभी और ताकत बाकी है। स्ट्रेंथ कार्ड। और अक्सर जब भी मैं कभी बात करती हूँ तो यही कहती हूँ, जो मैंने अपने गुरु से सीखा और जब अपने जीवन में आत्मसात किया, कि वास्तव में ये कहने सुनने की बातें नहीं है, ये अनुभव की बातें हैं, महसूस करने की बातें हैं कि हम सभी के भीतर जो एक प्राण रूप में, वो एक शक्ति रूप में एक प्रकाश पुंज है हमारे भीतर, वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक वही है जो हमारे साथ है, जिसको हमने निराकार और साकार रूप में अपने अपने तरीके से अपनी आस्था के अनुसार अपने साथ रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जैसे ही वो तार टूटने लगती है या कहीं ना कहीं वो तार हल्की सी उलझने लगती है, तो किसी न किसी माध्यम से हमारी वो तार फिर से जुड़ती है, क्योंकि वो तार कभी भी टूट नहीं सकती। कारण, भले ही हम उस परमात्मा को भूल जाएं, उस आदि शक्ति को भूल जाएं, लेकिन वो हमें नहीं भूलती, कभी भी नहीं भूलती। वो इस तरह से हमको थाम कर चलती है कि हम महसूस नहीं कर पाते, और वो हम तब महसूस कर पाते हैं जब हम एक ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे हमें सब कुछ बिल्कुल ख़त्म दिखाई देता है, जहाँ पर एक मून की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप थे और फिर से आप खड़े हुए। और वैसे भी ये तो शनि का साल है ना, न्याय के देवता। तो सालों साल से आप जिस चीज़ से जूझते आ रहे हैं, उसका समय आ चुका है कि आपको कहीं ना कहीं इस दुविधा से निकल जाना है, उस इल्यूजनरी वर्ड से निकल जाना है कि अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ है आपके सामने, एक नई शुरुआत है, एक नया प्रकाश है। पुरुषार्थ ही हमारा देव है। श्री कृष्ण ने कहा है, पुरुषार्थ ही हमारा देव है, कर्म। और जब आपकी पूर्ण आस्था उस पर होती है, आप पूर्ण समर्पण के साथ चलते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप आगे ना बढ़ें। कुछ पल के लिए विराम हमारे लिए आ जाता है, लेकिन फिर भी हम आगे ही बढ़ते हैं। और अंततः देखिए, द मैजिशियन कार्ड। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैजिशियन इट्सेल्फ मीन्स अ लॉट। एक ऐसा चमत्कारी व्यक्तित्व कह लीजिए, या ऐसी चमत्कारी परिस्थिति आप कह लीजिए, कि जिस भी किसी समस्या से आप जूझ रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखिए ख़त्म होती आपको दिखाई दे रही है। भले आप माने या ना माने, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है और आप अपनी पुरानी नई ऊर्जा में आ चुके हैं, जैसे आप पहले थे। और यदि नहीं भी हैं तो फिर आप एक नए जन्म में आ रहे हैं, अपने एक सशक्त व्यक्तित्व के साथ सामने उभर कर आ रहे हैं। और अगला साल वैसे भी मंगल का है तो ये हमारे सनातन में यदि हम सतही रूप से भी देखें तो ये सब आपको कहीं ना कहीं अपने भीतर की ऊर्जा से जोड़ते हैं। जैसे कई लोग मजाक करते हैं ना, नाम जाप में क्या रखा है, भगवान का नाम लेने में क्या रखा है। ये सब बेफिजूल की बातें हैं। ये ऐसे मन की या ऐसी तामसिकता की बातें हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहती, जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहती, परंतु सत्य सत्य ही होता है। तो चलिए, मैं इन कार्ड्स को और क्या बताऊं, आपके सामने खुद ब खुद ये कार्ड्स हैं
फिर मैं एक टाइम आइडिया डेक से देख लेती हूँ कि इसमें हमारे लिए क्या समय निकलता है। मुझे आदेश हुआ कि मुझे इस डेक को ले लेना चाहिए। सॉरी, कैमरा मेरा हिल गया। ये मैंने निकाला था, बड़ा क्यूट सा डेक है ये। सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी और जो भी समय है उससे आपको कहीं ना कहीं गाइडलाइन मिलेगी और आपके भीतर में जो एक तपिश है, जो भीतर में एक दुविधा सी है, उसको कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। मैं सच बताऊं तो चलिए मैं निकालती हूँ एक कार्ड। एक बार और शफल करने के लिए मुझे कहा जा रहा है। धन्यवाद, आभार। जय माँ आदिशक्ति, माँ भगवती, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हमें सही मार्ग की ओर अग्रसर करते रहे। जय माँ भगवती। मेरे पास कार्ड आया है विदिन 4 months। विदिन 4 months। तो चलिए इस रीडिंग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। अगली रीडिंग के लिए मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। जय माँ आदिशक्ति का नाम लेते हुए मैं आप सभी के लिए शुभ मंगल कामना करना चाहती हूँ। कृपा करके अपनी भीतरी ऊर्जा से जुड़े रहें, अपने सनातन से जुड़ी हुई ज्ञान को प्राप्त करें। और एक छोटी सी बात अभी मेरे जहन में आई कि जो हमारी आध्यात्मिक पौराणिक कथाओं को या दृष्टांतों को माइथोलॉजी से संबोधित करते हैं तो वो माइथोलॉजी नहीं है, ये मिथ नहीं है। तो कृपा करके अपनी शब्दावली में इस माइथोलॉजी शब्द को हटा दें जो एक मिथ से शुरू हुआ था, क्योंकि वास्तव में श्री राम, श्री कृष्ण, माँ भगवती, माँ आदिशक्ति, अनंत स्वरूप ये सब हैं अवतरण के रूप में। तो जितना जल्दी हो सके अपनी शब्दावली में से माइथोलॉजी वर्ड को हटा दीजिए और सनातन के प्रति अपने आप को और जागरूक कीजिए और अपनी भीतरी ऊर्जा के साथ जुड़े रहिए और जो भी आपके संपर्क में आते हैं उन्हें इस सत्य से जोड़ें। जय माँ भगवती।